हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग कृषि वनस्पति विज्ञान 2024 का पेपर हल करेंगे। 11th एग्रीकल्चर बहुत अच्छे तरीके से 2024 उसी के पैटर्न पे आप लोगों की क्लासेस चलेंगी रह के। तो पता है कि 3 घंटे 15 मिनट का हम लोगों को समय मिलता है और उसमें प्रश्न 1 में सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं और उस मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। मल्टीपल चॉइस कहता है निम्न में से तर्क रूपी जड़। अभी आपको जो हम पढ़ाएंगे तुर्क रूपी क्या होता है, बस्थानिक क्या होता है, बहुत अच्छे। तो ऑप्शन आपको देखना, तुर्क रूपी जड़ कौन सा होता है, मूली है। मूली इज द राइट आंसर। तो कोई पूछे निम्न में से तुर्क रूपी जड़ कौन सा होता है, मूली होता है। नंबर 2, निम्न में से मांसल अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण कौन होता है। तो मांसल अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण कौन होता है, शकरकंद होता है। कौन सा होता है, शकरकंद होता है। पुष्प के नर जनन भाग को पुमंग कहते हैं। क्या, पुष्प के नर जनन भाग को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। फली में फल पाया जाता, फली वैसे तो तीन हो जाए, चना भी हो जाएगा, मटर भी, मदार नहीं मटर है, मदार में मटर में, लेकिन हमारा सबसे सही है कौन सा था, मटर इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्या निम्टोफोर किन पौधों में पाया जाता है। तो निम्टोफोर लवड़ी पौधों में, किसमें पाया जाता है, लवड़ी पौधों में पाया जाता है। फिर इसमें इंग्लिश में लिखा है तो वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसके निश्चित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। प्रोकोरियोटिक कोशिका का एक उदाहरण बताइए। जीवाणु होता है, क्या होता है, प्रोकोरियोटिक कोशिका का उदाहरण। बीज अंकुरण, सीड जर्मिनेशन क्या होता है, अनुकूल कंडीशन में क्या होता है, बीज का ग्रो होना, जर्मिनेशन कहलाता है। बहुत अच्छे तरीके से जब आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। स्तंभ मूल किस पौधे में पाई जाती है, तो मक्का में पाए जाते हैं। क्यूटन का एक उदाहरण लिखिए। नंबर 6 है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ें पता होंगी। नंबर 7, यूकेरियोटिक कोशिका की संरचना का सचित्र वर्णन करिए। सूत्री विभाजन की अवस्थाएं मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाना, टीलोफेज। जटिल उत्तल कॉम्प्लेक्स टिश्यू किसे कहते हैं और प्रकार बताइए। द्विबीजपत्री के अनुपस्थ कार्ड का नामांकित चित्र बनाइए। और अगला है राइबोसोम्स का उल्लेख कीजिए। फिर हम लोग आते हैं लघुत्तरी क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से। रंध्र का एक नामांकित चित्र बनाइए, इसके खुलने और बंद होने की क्रियाविधि का वर्णन करिए रखें। फिर उसमें अथवा में मूसला जड़ों का टिप्पणी लिखे और मूली दाब किसे कहते हैं रखें। फिर इसका मतलब रूट फ्रेशर किसे कहते हैं। फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लिखिए, इसकी क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। वायरस क्या है, बीज के अंकुरण को प्रभावित करने वाला कारक लिखिए। अब उसके बाद हम लोग आएंगे रखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तने की द्वितीय वृद्धि का सचित्र वर्णन करिए। निम्न में से संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पौधों में निषेचन पुष्पक्रम। फिर क्या है हमारे पास नेक्स्ट, सोलेनेसी कुल के विभेदक लक्षणों का वर्णन करें। इसका पुष्प आरेख और पुष्प सूत्र लिखिए। इस कुल के 2 पौधों के वनस्पतिक भाव और आर्थिक मतलब। बीजों का फरकीरण पर एक निबंध लिखिए, कैसे होता है। फिर अगला, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में नीलहरी शैवाल की भूमिका का उल्लेख कीजिए, या अन्य शैवालों से किस तरह से भिन्न है। सामान्य बीजांड का नामांकित चित्र बताइए। कवक का आर्थिक महत्व लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्लाइकोलिस के विभिन्न चरणों का वर्णन करिए। निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पादप वर्गीकरण और एक संघी पुमंग। और आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, पेपर सही से समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।